वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट कडल विद योर स्पाउस। तो आपके फर्स्ट कडल जो है आपके स्पाउस के साथ किस तरीके की रहेगी। ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप रेनबो से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी फर्स्ट कडल किस तरीके की रहेगी। सन, द हाई प्रीस्टेस, फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स। ओके, प्यारे कार्ड्स आए हैं। पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ, इंटरप्रेट करती हूँ। तो यहाँ पे लियो एनर्जी है, पाइसिस है, एक्वेरियस है, सेजिटेरियस एनर्जी है और कैंसर एनर्जी भी है। पाइसिस मैंने बोल दिया था। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है न्यू पर्सन है। आप अपनी लाइफ में सिंगल हो अभी तक, जिस समय आप देख रहे हो, तो ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। अब ये जो है उनके साथ एक क्लैरिटी या ट्रांसपेरेंट जो है रिलेशनशिप रहेगा, जिसमें आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो, लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, खुशी महसूस करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप स्टक फील करना चाहते हो, आप स्पिरिचुअली जो है वो आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी एनर्जी भी जो है वो आगे बढ़ना चाहती है। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर और आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, अब आप जो है रिलेशनशिप में हो और आप जो है इस तरीके की मूवमेंट्स में आ सकते हो। नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड है। फूल जो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी दिखाता है। एक रिस्क तो है ही, लेकिन आपकी इच्छा है कि वो जो है मेरा घर बने या मेरा जो है रिलेशनशिप हो या कुछ और, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को सोचते हुए इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी करा है और उसमें खुशियां भी चाहते हो। तो इस तरीके की एनर्जी और आपको खुशी मिल रही है। 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, आप विश फुलफिलमेंट चाहते हो तो विश फुलफिलमेंट आपको मिल रही है और आप उस खुशी को दोगुना चौगना जो है वो महसूस कर पाओगे। अब देखते हैं कि कडलिंग किस तरीके की होगी। तो पहला आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये सॉलिड कमिटमेंट है, एक दूसरे के साथ आना, एक दूसरे को टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ खुशी को महसूस करना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द सन। सन 2 दफे आया है, तो ये जो आपकी जिंदगी की न्यू बिगनिंग होगी और आप दोनों ही इस चीज को खुशी से महसूस भी करना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अभी बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड फाउंडेशन है। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर आया है। आप दोनों ही मैरिज मटेरियल, ये कह सकते हैं मैरिज कपल हो गए, मैरिड कपल हो गए और एक दूसरे के साथ आना। इस मूवमेंट को शुरुआती समय में जो है आप लोग एक किसिंग से स्टार्ट करोगे और ये किसिंग जो है वो किचन में हो सकती है या गार्डन एरिया में हो सकती है, इस तरीके से है। और बड़ी ही छोटी सी जो बच्चे कर देते हैं बचपन में, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो उस तरीके से जो है यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो धीरे धीरे जो है आप दोनों अपने रूम में आना चाहोगे और वहाँ पे जो है कडलिंग क्रिएशन करना चाहोगे। तो ये पर्सन जो है आपको डीपली किस करना चाहेंगे, आपके बट एरिया को, आपकी वेस्ट एरिया को रब करना चाहेंगे या चाहेंगी, जो भी जेंडर हो। और उससे जो है आप दोनों थोड़ा थोड़ा अराउजल फील करोगे और कडलिंग एरिया रहेगा। तो जो वो नेवल पार्ट है उसमें जो है टिकलिश गुदगुदी करना या फिर जो है कानों में गुदगुदी करना, इस तरीके की चीज़ रहेगी। विस्परिंग करना और आपकी नोज़ को जो है थोड़ा इरिटेट करना और थोड़ी सी टिकलिश चीज़ें करना, तो वो चीज़ जो है आप दोनों ही महसूस कर पाओगे, उस चीज़ को, खुशी को महसूस कर पाओगे। और धीरे धीरे जो है आपकी कडलिंग जो है वो एक इंटीमेट तरीके में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ है कि ये मॉर्निंग टाइम पे होगा यूजुअली, और मॉर्निंग टाइम इन द सेंस अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, तो 5 o'clock से 7 o'clock के बीच में या इससे अबव भी हो सकता है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। और आप लोग उस दिन जो है वो सन मतलब कह सकते हैं सनराइज भी देखोगे, चाहे गार्डन एरिया हो, चाहे आपकी घर की बालकनी हो, कहीं भी हो, तो उस चीज़ को वो महसूस कर पाओगे। और यहाँ पे आपको वो डीपली साइड से हक देना या पीछे से हक देना, एक जैसे कह सकते हैं गले लगाना, और वो डीपली तरीके का होगा। तो यहाँ पे पैशन भी रहेगा और एक रोमांटिक तरीके से कडलिंग करना, और वो जो है आपकी वेस्ट लाइन को बहुत ज़्यादा टिकलिश तरीके से या गुदगुदी करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, इस तरीके की चीज़ है। और आप लोग एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे बड़ी रोमांटिक तरीके से चीज़ें आई हैं, डिज़ायर से ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें हैं। तो जो भी रोमांटिक चीज़ों में या ड्रामा में या किसी और चीज़ में देख लेते हो, तो वो चीज़ है यहाँ पर। उसको क्या मैं पूरा एक्सटेंड करके
वो एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये चीज़ है कि किसिंग से चीज़ें स्टार्ट होंगी और इंटीमेट तरीके से वहां तक पहुंच जाएंगी, और टिकलिश एनर्जी है, आप दोनों ही एक दूसरे को टिकलिश एनर्जी महसूस करोगे। और यहाँ पर जो है टंग किसिंग भी है और लिप्स की किसिंग भी है। तो चलिए देखते हैं कुछ डिजायर्स उनके किस तरीके के रहेंगे। टेंडर सल्ट्री टच विच मेक्स मी HORNY, लेट्स प्रिटेंड दैट वी डोंट नो ईच अदर, प्लीज टीज मी, वो चाहते हैं कि आप उन्हें चिढ़ाओ। नेक्स्ट आ रहा है फूड प्ले, लिक द आइसक्रीम ऑफ फ्रॉम माई चेस्ट बिफोर इट मेल्ट्स। नेक्स्ट आ रहा है आई जस्ट वॉन्ट टू होल्ड यू इंटीमेट कडल, तो वो सिर्फ आपको होल्ड करना चाहते हैं इंटीमेट कडल तरीके से, जो है काफ़ी लंबे समय तक इसी तरीके से रहना चाहेंगे। और मैस्कुलिन जो है वो यहाँ पे भी शर्माने वाले हैं, ऐसा नहीं कि फेमिनिन ही है, मैस्कुलिन भी जो है वो शर्माएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ अप अगेंस्ट द वॉल, पावरफुल पैशन ऑल नाइट लॉन्ग। नेक्स्ट आ रहा है इज देयर अ मिरर इन योर पॉकेट कॉज आई कैन सी माई सेल्फ इन योर पैंट्स। नेक्स्ट आ रहा है हिडन, लेट्स डिसअपियर एक्सप्लोर आवर डीप डिजायर्स, तो वो ये चीजें भी चाहते होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। आई कांट वॉक प्रॉपरली आफ्टर लास्ट नाइट डार्लिंग, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट आ रहा है द बटरफ्लाई, Boops, the proof that men can focus on two things at once. Your eyes feels seducing, your touch feels heavenly, your voice feels erotism. Next are making sex memory with you. Your clothes would look nice on my bedroom floor. Kitchen love, I want you to make my thighs a living home for your fingers. Champagne room, और नेक्स्ट आ रहा है आई हैव नेवर बीन दिस वेट बिफोर माई लव, तो वो चीज़ जो है वो आप दोनों को महसूस होगी और आप लोग खुशी भी महसूस करोगे। गिगलिंग एनर्जी भी है यहाँ पे, लाफिंग एनर्जी भी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक डव आया है, पीसफुलनेस है। यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई आई है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे एफिल टावर भी आया है। एफिल टावर जो है वो रोमांस को भी दिखाता है, ट्रैवलिंग पर्पस को भी दिखाता है, तो हो सकता है आप लोग जो है इस तरीके से जाओ, या फिर ये आपका हनीमून टाइम है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। आई फील यू डेपेश मोड का, और नेक्स्ट आ रहा है लकी डेहिट सॉन्ग का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने रेनबो को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी फर्स्ट कार्ड किस तरीके की रहेगी। एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। और नेक्स्ट आ रहा है डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है और कैंसर पाइसिस एनर्जी भी है। यहाँ पर मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन या फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा शुरुआती समय में, और बातचीत भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट होगी। ऐसा नहीं कि बहुत हेजिटेशन हो रही है या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं बोली जा सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक इनोसेंट लव भी है और एक नॉस्टैल्जिया भी रहेगा कि कभी भी आपने उनको देखा या बातचीत करी, या तो उस मूवमेंट की फोटो एक कह सकते हैं विजन, जो फोटोग्राफिक विजन होती है वो चीज़ रहेगी कि जैसे मान लो आपने XYZ इंसान को उस समय देखा, तो वो जो है क्या कपड़े पहना था या पहने थी या क्या चीज़ रहेगी, यूजुअली हम भूल जाते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको स्पेशली हमेशा याद रखेंगे कि आपने जो है इस कलर की ड्रेस पहनी थी या इस कलर की लिपस्टिक लगाई थी या इस कलर की जो है वॉच पहनी थी या शूज़ थे, इस तरीके से। तो यहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो उसी समय से स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट मीटिंग से, जो आपकी शादी से पहले होगी। इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो उसको आप डिस्कस भी करोगे, एक दूसरे को बताओगे भी कि ये चीज़ें थी। तो यहाँ पे डीपली लव जो है वो पहले ही एक तरीके से ब्लूम हो चुका होगा, लेकिन अब जो है आपको फिजिकल तरीके से चीज़ों में आना है। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक अट्रैक्शन को भी दिखाती है और बॉसीनेस को भी है, कि आप दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्टिव, फिजिकली अट्रैक्टिव जो है वो देखते होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कार्डलिंग की बात करते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में एडल्ट फ्लर्टिंग है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, तो प्लेजरेबल मूवमेंट्स है, इंटीमेट रोल प्ले है, जो टचिंग जोन्स हैं उनको टच करना या किसिंग करना, इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, फैमिली ओरिएंटेशन है, फैमिली बनानी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है,
और यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है, जो न्यू बिगनिंग है वो आपकी बन रही है, आप लोग फैमिली क्रिएट कर रहे हो। लेकिन जो मैंने कहा कि आपका लव जो है वो उसी समय ब्लूम हो गया होगा, उस समय आपका याद होगा कि इस पर्सन ने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। तो हल्की छोटी से छोटी बात भी जो है वो ये पर्सन नोटिस करेंगे और उनके मन में आपके लिए अट्रैक्शन रहेगी अभी, और वो इस चीज़ को रिवील भी करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे कि तुमने ये पहना था या ये पहना था, या ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और ये चीज़ तुम पे ज़्यादा अच्छी लगेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टेम्पटेशन है यहाँ पर एक दूसरे को टचिंग करना एरोटिक जोन्स पे, या फिर कह सकते हैं सेंशुअलिटी को एक्सपीरियंस करना, वो चीज़ है यहाँ पे। सेंशुअल तरीके के टचेस देना दोनों की तरीके से ही है, दोनों जेंडर में है। अपर बॉडी पार्ट लोअर बॉडी पार्ट कुछ भी जो है यहाँ पे रहने वाला नहीं है। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाता है, फिजिकल फुलफिलमेंट को दिखाता है। कडलिंग जो है यहाँ पे जो है ओरल तरीके से या माउथ से ज़्यादा होने वाली है। तो चाहे वो स्टमक एरिया हो, चाहे वो चेस्ट एरिया हो, चाहे वो थाइज हो, तो वहाँ पे जो है किसिंग करना या फिर थोड़ी सी निबलिंग करना, इस तरीके की चीज़ें हैं और आप दोनों ही एक दूसरे को इस तरीके से एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है। तो अनकंडीशनल लव तो है ही, एक सोल्यूशन जो है या कह सकते हैं हार्ट चक्रा जो है वो ओपन अप हो जाएगा कि अब इस हार्ट में जो है ये यही पर्सन रहेगा या रहेगी, जो भी आपका जेंडर हो। और एस ऑफ वॉन्ड्स है एक्शन ओरिएंटेशन है, इंटीमेट जो है वो मूवमेंट में भी आना है, बेबी भी क्रिएट करना है, फैमिली क्रिएट करनी है, कंफर्टेबल भी महसूस करना है और न्यू बिगनिंग को एंजॉय भी करना है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और कडलिंग जो है वो इनोसेंट तरीके से है, बहुत लंबे समय तक जो है वो कडलिंग हो सकती है, इवन आवर्स तक हो सकती है। तो वो जो एक जो स्लो प्रोसेस है उस कडलिंग को महसूस करना है। यहाँ पे ये नहीं है कि एक्ट में घुसना है, यहाँ पे फोर प्ले को या उस कडलिंग को इंजॉय करने की इच्छा है दोनों ही तरफ से, और वो चीजें आप लोग कम्युनिकेट करके भी इंजॉय करना पसंद करोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। टेक द इनिशिएटिव डार्लिंग, तो वो चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो। लेट्स मेक लव लाइक एडम एंड ईव। Blindfold, teasing every inch enhances every sense. Next are watching, waiting and watching for the perfect moment. Next are nourish, let me feed you, love you, fulfill you, give you what you need. Next are kissing you is fun, my love. I have intense love feelings for like Jack and Rose. और next आ रहा है यहाँ पे you are a siren seductress and love god. You are the one I want you. I promise to always be by your side or under you or on a top. Your wish is my command. Kiss me where you want me to kiss you, no hands. My tongue can do a better job of your teasing you than my words can. तो यहाँ पे टीजिंग हो रही है, मैंने पहले ही कहा था ओरल तरीके से चीजें जो है वो यहाँ पे होंगी। तो टीजिंग एनर्जी है, टंग की यूजेज है। नेक्स्ट आ रहा मिशनरी। नेक्स्ट आ रहा seduction is all about intelligence and wit. Someone who makes me laugh has every chance to seduce me. I zoom every picture on social media and kiss it. Next are dangerous. I want to do bad things with you. Best kind of ink. Okay. और नेक्स्ट आ रहा आई एम योर कैसानोवा, तो वो आपको प्लेजरेबल मूवमेंट फील करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है लव आया है, यहाँ पे एक स्टीम इंजन आया। मैंने जैसे कहा कि कडलिंग को, उस प्रोसेस को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे दोनों के दोनों। तो एक्ट में नहीं घुसना है, इंजॉयमेंट करनी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जीसस का इसका क्रॉस आया है, तो प्रोटेक्शन है, आप लोग ही सोल पर्पस के तरीके से चल रहे हो, एक फैमिली ओरिएंटेशन है और उसमें जो है खुशी महसूस कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। चामके, ब्लड ऑरेंज, गिव इट टू मी, होम शेक। और नेक्स्ट आ रहा है आई वुड रैदर बी विद यू, बूट्सी कॉलिंस का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।